आप सभी उम्मीद करते हैं और भगवान भोलेनाथ से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मिथुन राशि वालों के जीवन काल में हमेशा खुशी में भंडारा भरा रहे और पूरे परिवार हमेशा के दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी हाँ दोस्तों, यह बाबा बेंगा की भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है। ये घटना दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। कल से आपका पासा पलटने वाला है। समय रहते देख लो वरना जीवन भर पछताओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची में सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 5 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जैसे ही नया वर्ष आरंभ हुआ, आपके जीवन में कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई, समस्याएं और भी भयावह बन गई। मगर अगले 3 दिनों में जो कुछ आपके साथ घटित होने जा रहा है, उसकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की होगी। जब ऊपर वाला कृपा करता है तो वह दिल खोल कर देता है, लेकिन जब वह परखता है तो परीक्षा भी अत्यंत कठिन होती है। और बीते दिनों में आप उसी परीक्षा काल से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब परिणाम मिलने का वक्त आ चुका है। अब आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। स्वयं न्याय के स्वामी शनिदेव ने निर्णय सुना दिया है। आने वाले 3 दिनों में आपके साथ एक बड़ी घटना घटने जा रही है, जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। साल की शुरुआत से पहले मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि आरंभ थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में सुखद परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे और वही हो भी रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जिस वस्तु की उम्मीद आपने कभी नहीं की थी, वही वस्तु अब आपके हाथ लगने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जैसे साइकिल, परंतु प्रभु ऐसी लीला रचते हैं कि बदले में कार दे देते हैं। भगवान हमेशा हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा ही देते हैं, और यही चमत्कार अब आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपने यदि भगवान से 1 रुपया की याचना की थी, तो अब ईश्वर आपको लाखों देने वाले हैं। परंतु इसके लिए 3 बातों से आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा। हाँ मित्रों, 3 विशेष बातों से। पहली बात, एक व्यक्ति से जो आपके बेहद करीब है लेकिन अत्यंत विश्वासघाती है। वह आपको भीतर ही भीतर समाप्त करने की योजना बना रहा है और मौका मिलते ही आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं और सबसे ज्यादा हानि आप खुद को खुद ही पहुंचाते हैं। आप दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और बाद में वही लोग आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका हृदय चोटिल होता है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं, अत्यंत विशेष है। इसे पूरे ध्यान से सुनिए। इस अवधि में आपको बहुत से कार्यों से बचना होगा। आप दिन भर में कई काम करते हैं, भोजन करना, जल पीना, कार्य पर जाना, लोगों से मिलना, परंतु इन 3 दिनों में एक विशेष कार्य ऐसा है जिसे करने से आपकी जिंदगी में तूफान आ सकता है। यदि आपने वह गलती कर दी तो आपकी वर्तमान खुशहाल स्थिति पूरी तरह से नर्क बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। ये वीडियो बेहद खास है, इसलिए इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी विशेष जानकारी बार बार साझा नहीं की जाती। जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, वह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। भले देर से सही, लेकिन सुनी तो है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु सुनते ही नहीं। इसलिए अब जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। इतनी विशेष जानकारी केवल आपके लिए ही लाई गई है, ताकि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हो। भविष्य की विपदाओं से बचने हेतु ये ज्ञान आवश्यक है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या या चिंता है तो आप निसंकोच उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका निःशुल्क समाधान दूंगा। आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की। वह ये कि आप मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं।
हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। लोग आपका लाभ उठा लेते हैं और आपको इसका आभास तक नहीं होता। इसीलिए अब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। कैसे बनेंगे? सुनिए, मैं कुछ उपाय और तरीके बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप मजबूत बन सकते हैं, वरना जो कुछ बीते साल आपके साथ हुआ वह फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन अब यदि किसी ने आपका फायदा उठाया तो यह नुकसान इतना बड़ा होगा कि आप पूरी तरह से टूट सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान रखिए। पहली बात, जो बीत चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी ने धोखा दिया तो उसे भुला दीजिए। किसी ने आपका धन हड़प लिया तो उसे भी छोड़ दीजिए। बीती बातों को बार बार याद ना करें, नहीं तो भविष्य में बढ़ नहीं पाएंगे। हर दिन ईश्वर का ध्यान करें, आरती करें और उनका नाम जपें। अगली बात यह है, किसी भी चीज से अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए। हाँ, किसी से भी आशा बांधना ठीक नहीं होता, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से। ये सोचना कि फला व्यक्ति मदद करेगा या साथ निभाएगा, ये सोच बार बार केवल निराशा ही लाती है। इसलिए किसी से भी अपेक्षा मत कीजिए, वरना हर बार छल और निराशा ही हाथ लगेगी। इसके बाद की बात है कि यदि किसी कार्य में पहली बार असफलता मिलती है तो डरिए नहीं। जो होना होगा वह होकर रहेगा, लेकिन घबराए मत। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो स्वयं को दोष देना छोड़ दीजिए, स्वयं को कोसना बंद करें। ये वे बातें हैं जिन्हें आपको सदैव याद रखना चाहिए। और हाँ, जब सरोवर भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को निगल जाती हैं। इसका मतलब यही है कि अवसर सबको मिलते हैं, बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा और आपकी बारी निश्चित रूप से आएगी। इसीलिए चिंता करना व्यर्थ है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो इन 3 दिनों में प्रकट होने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। ये व्यक्ति कोई अनजान या कोई नया परिचित हो सकता है। संभव है कोई पुराना जानकार भी हो जिससे आपका कोई विशेष रिश्ता न रहा हो। अचानक से उसकी संगति गहरी हो सकती है या वह किसी न किसी कारणवश आपसे जुड़ सकता है। जैसे ही यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा वह कई सारी खुशियां भी साथ लाएगा। वह आपको अत्यंत अच्छा महसूस कराएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि जो शख्स या साथी आपके जीवन में चाहिए था वही अब आ चुका है। उस व्यक्ति में आपको सब कुछ नजर आने लगेगा, प्रेम, समझदारी, सम्मान, अपनापन। वह आपको यह महसूस कराएगा कि वह आपकी बहुत कद्र करता है और सच्चा प्रेम करता है। लेकिन समय बीतने के साथ ही यह स्थिति बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में वही व्यक्ति आपको बोझ सा लगने लगेगा। हो सकता है वह आपका लाभ उठाए, आपको धोखा दे। इसीलिए मैं पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहा हूँ। किसी भी नए शख्स को अपने जीवन में लाते समय 100 बार सोचिए। जो व्यक्ति पहले अच्छा लगे जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए अच्छा साबित हो। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो ये रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी में पछतावे का कारण बन सकता है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को भलीभांति परख लेना आवश्यक है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में घुसकर आपका भरोसा हासिल करते हैं, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो आपको अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। इन दिनों भ्रम की स्थिति बन सकती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी खास विषय को लेकर आप उलझन में रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में ना लिया जाए। यदि आपके भीतर द्वंद्व चल रहा हो या कोई निर्णय कठिन लग रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर यदि आपके जीवन में कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो, किसी अनुभवी या समझदार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन बिना समझे या अज्ञान में कोई कदम मत उठाए। अब मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूँ। इस समय पैसा तो बहुत दिखाई दे रहा है, परंतु उसके साधन नहीं बन पा रहे हैं। धन तो चारों ओर है, लेकिन आपके लिए वह रास्ता अभी खुला नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करने होंगे। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें और अधिक परिश्रम कीजिए और जो काम अभी तक आपने नहीं किया उसमें भी दिमाग लगाए। कुछ नया करने से ही कुछ नया मिलेगा। लेकिन यदि आप केवल एक ही दिशा में लगातार चलते रहेंगे तो सीमाएं पार नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए आपको एक गहरा गड्ढा खोदना है। आप कितना भी खुदाई कर लें एक स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पर जहां मिट्टी नरम है वहां खोदें तो परिणाम बेहतर होंगे।
उसी तरह अगर आप केवल एक ही क्षेत्र में धन की अपेक्षा करेंगे तो उसकी सीमा तय होगी। इसलिए आय के एक नहीं अनेक स्रोत खोजिए, क्योंकि इस साल संभावनाएं बहुत हैं। यदि आप केवल एक जगह से भरपूर कमाई की आशा रखेंगे तो यह असंभव है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो केवल वेतन से ही आय सीमित होगी, उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से कोई नया जरिया तलाशिए जहां से आय शुरू हो सके, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटा मोटा लक्ष्य रखने से कुछ खास हासिल नहीं होता। इस वर्ष जितने बड़े संकल्प आप बनाएंगे उतने ही बड़े फल भी आपको प्राप्त होंगे, ये पूर्ण रूप से निश्चित है। अभी का समय बेहद सशक्त है। राहु जो बीते वर्ष परेशान कर रहा था वह अब आपको हानि नहीं पहुंचा रहा। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी हुई है और शुक्र ग्रह तो पहले से ही अनुकूल है। तो क्यों ना अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ा लिया जाए। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप पूर्ण भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। अपनी मानसिक सीमाएं बढ़ाए। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो सामान्य जीवन में ही संतुष्ट रहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और ऊंचा सोचिए। जब आप बड़ी योजनाएं बनाएंगे तभी तो बड़े कार्य करने का संकल्प आएगा और फिर आगे बढ़कर उसे पूरा भी करेंगे। प्रक्रिया लंबी हो सकती है। आज सोचेंगे कल करने का विचार आएगा, परसों शुरू करेंगे, फिर कुछ बार असफलता मिलेगी और अंततः एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मगर यह सब आरंभ होता है सोच से। यदि सोच का विस्तार नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलना मुश्किल होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको किसी नई योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और यदि उसमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़े तो अपने विश्वसनीय परिजनों की मदद लीजिए, बाहर वालों से नहीं। परिवार में इन दिनों कुछ कहासुनी हो सकती है। छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इन बातों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए जितना शुभ होगा उसमें आपका जीवन साथी विशेष सहयोगी रहेगा। अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए आप कुछ छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे सैर पर ले जाना, कोई उपहार देना या उनके पसंदीदा स्थान पर भोजन करवाना। स्त्रियां सामान्यतः बहुत बड़ी चीजों की अपेक्षा नहीं करती। यदि आप स्वयं एक महिला हैं तो अपने पति को उनका मनपसंद भोजन बना सकती हैं। यह उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं, और जब आपका जीवन साथी संतुष्ट रहता है तो लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके घर पर बनी रहती है। आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है, और संभव है कि इस वर्ष के भीतर आप कोई बड़ा तीर्थ यात्रा भी कर लें। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में भी नया निखार आएगा। आप पहले से अधिक संवेदनशील, समझदार और मिलनसार बनेंगे। पहले जहां आप लोगों से अलग तरीके से पेश आते थे, अब उनका व्यवहार भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आपकी बातों में गहराई आ जाएगी। आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। पहले आपकी वाणी साधारण लगती थी, अब उसमें विशेष आकर्षण उत्पन्न होगा। थोड़ा बहुत भाग दौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन यह व्यर्थ नहीं जाएगी। इस परिश्रम का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। संभव है कि शारीरिक थकावट महसूस हो और आप चिड़चिड़े भी हो जाए। कभी कभी आप अपने घर वालों, जीवन साथी या बच्चों पर भी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ईश्वर सब देख रहा है। यदि आपने अपने प्रियजनों पर किसी और बात का गुस्सा निकाला तो यह आपके शुभ ग्रहों को विपरीत बना सकता है, विशेष रूप से शनि को। यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम कीजिए। जितना अच्छा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खान पान में संतुलन बनाएंगे, उतना ही यह साल आपके लिए लाभकारी होगा। और हाँ, एक विशेष उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अब मैं आपको एक और आवश्यक बात बताना चाहता हूँ। अभी के समय में ना तो किसी से उधार लीजिए और ना ही किसी को कर्ज दीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, किसी से आड़ लेना टालिए। दिखावे के लिए या दूसरों के सामने अपनी स्थिति ऊंची दिखाने के लिए कर्ज लेकर कोई चीज मत लाइए। अगर किसी विवाह समारोह के लिए आप उधार लेकर कपड़े या आभूषण खरीदते हैं तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए। लोगों को दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कर्ज आपके सिर पर चढ़ता जाएगा। याद रखिए, किसी की शादी तो निश्चित समय पर हो ही जाएगी, लेकिन यदि आपने उधार लिया तो पूरा साल उस आरंभ को चुकाने में ही निकल जाएगा।
और यह वर्ष ऐसा नहीं है कि आप आसानी से आरण चुका सके, इसलिए इस विषय में विशेष सतर्कता रखें। अब सबसे जरूरी चेतावनी, आने वाले 3 दिनों में अपनी कोई भी कीमती वस्तु किसी को भी उधार मत दीजिए, चाहे वह गहना हो, वाहन हो, 2 पहिया या 4 पहिया। कोई भी चीज किसी को मत दीजिए, चाहे वह करीबी क्यों ना हो। यदि आपने किसी को यह सामान दिया और कोई हादसा हुआ तो आपको कानूनी झंझटों में फंसना पड़ सकता है, पुलिस थाने के चक्कर लग सकते हैं। मित्रों, आपका नुकसान संभव है, इसीलिए अपनी बहुमूल्य वस्तुएं किसी को भी सौंपने की गलती मत कीजिए, वरना बेवजह की परेशानियों में फंस सकते हैं। हर चीज ठीक चल रही हो, सब व्यवस्थित लग रहा हो, तब भी भटकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और उनमें से एक ये भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी और को दे दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपको मुश्किलों में डाल सकता है। मान लीजिए आपने अपनी बाइक या गाड़ी किसी पड़ोसी को दे दी और वह उसे लेकर कहीं गया और दुर्घटना हो गई, किसी मासूम का एक्सीडेंट हो गया, तो वाहन आपके नाम पर है, जिम्मेदारी आपकी बनेगी, पुलिस भी आपको ही पकड़ेगी क्योंकि दस्तावेज आपके नाम पर होंगे। नुकसान वाहन का तो होगा ही, मानसिक तनाव और कानूनी झंझटें भी झेलनी पड़गी। इसलिए कह रहा हूं कि भटकाव के रास्ते बहुत हैं और उनमें बुराइयां भी ढेर सारी बिखरी पड़ी हैं, इनसे दूर ही रहना बेहतर है। मेरी बात याद रखिए, मुझे मालूम है कि आपको लोगों की पहचान करना नहीं आता। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा दे चुके हैं, लेकिन आप सही व्यक्ति को समझ नहीं पाते। तो अब सवाल उठता है, किसी इंसान की पहचान कैसे करें? बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी कोई तरीका बताइए जिससे हम व्यक्ति की असलियत पहचान सके। तो बिल्कुल शांत दिमाग से सुनिए। यदि किसी की नीयत जांचनी हो तो उसे उधार दीजिए, थोड़े पैसे दीजिए, उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। यदि उसके स्वभाव को देखना हो तो उसके साथ बैठकर भोजन कर लीजिए, उसके गुण अपने आप नजर आने लगेंगे। किसी की सोच कैसी है ये जानना हो तो उस पर थोड़ा विश्वास करके देखिए, धीरे धीरे उसकी सोच खुलकर सामने आएगी। और अगर किसी की फितरत समझनी हो, जैसे आपकी पत्नी हो, तो उसे थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, जल्द खुद ही जान जाएंगे कि वह कैसे व्यवहार करती है। आपके शत्रुओं की जुबान बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसा चमत्कार घटने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। बेटा, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट सहे हैं, अनेकों कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब आपको केवल हमारी बताई 3 विशेष सावधानियों का पालन करना है। यही 3 बातें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन घटनाओं को सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में किसी को भी कुछ ना कहना। ये जो परिवर्तन अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में होने वाला है, वह इतना गहरा है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले इन 24 घंटों में आपको 5 अलग अलग बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और वह भी एक साथ इतनी बड़ी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। मगर याद रखिए, मेरी 3 खास बातों को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो ये सारी खुशियां व्यर्थ हो जाएंगी। कभी कभी हमसे अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जो पूरी जिंदगी कलंक बनकर रह जाती है। ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। और हाँ, आपसे पहले भी कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं और आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही वह जरूरी एहतियातें भी बताऊंगा जो आपको तुरंत अपनानी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी देर नहीं हुई है, लाइक जरूर करिए। आपकी कुंडली में इस समय जिन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिन धन प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं, वे सब आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब संसार की तमाम खुशियां आपके चरणों में आने वाली हैं। अब तक आपके जीवन में जितने दुख और संघर्ष आए हैं, आने वाले समय में उतनी ही अधिक सफलताएं और प्रसन्नता आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। हमें मालूम है आपने अब तक जीवन में अपार पीड़ा झेली है, हर प्रकार की कठिनाई से गुजरे हैं। लोगों ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, ना ही किसी ने आपके दर्द को समझा। कई बार आपने अकेलेपन में आंखों से आंसू बहाए हैं, लेकिन किसी ने ना आपको जाना ना आपकी वेदना को समझा। लेकिन अब आने वाले इन 24 घंटों में आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक जो पिछले 3 वर्षों में आपके साथ कठिनाइयां हो रही थी, उनका कारण क्या था, वह भी हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में स्पष्ट करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि आगे आपको क्या कदम उठाने चाहिए
कौन सा मार्ग आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस दिशा में चलकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पिछले 3 वर्षों से आप 3 ऐसी भूलें बार बार दोहरा रहे हैं जो आपकी सारी तरक्की को रोक रही है। ये 3 मुख्य गलतियां हैं जो आपके जीवन की खुशियों को मिटा रही हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह पहली और सबसे घातक गलती क्या है। मित्रों, लोगों पर भरोसा करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन रही है। आपके शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनजान व्यक्तियों की बातों पर विश्वास करने से बचना चाहिए। यह बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति में यह बात साफ दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले इन 24 घंटों के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो आपके जीवन में दुख या नई परेशानियां लेकर आए। कुछ लोग आपके आसपास ही रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपकी खुशी छीनना होता है। वे सामने से तो अपने लगते हैं, परंतु भीतर से आपकी प्रगति रोकने में लगे हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते इन लोगों से दूरी बना लेना कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो या जीवन में आगे बढ़ो। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी किनारा कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सावधानी की। आपके ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपको किसी भी दिन मांस, मछली या किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस बात को बार बार नजरअंदाज करते जा रहे हैं। मंगलवार और शनिवार जैसे दिनों में भी आप ये गलती दोहराते हैं जो आपके लिए अशुभ सिद्ध हो रही है। जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार के आचरण को दोहराता है उसके जीवन में सुख और स्थिरता कभी नहीं आ सकती। इसलिए ये गलती अब भूल कर भी मत करना। यही कारण है कि पिछले 3 वर्षों से तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं। तुम मेहनत तो बहुत करते हो परंतु परिणाम नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम बार बार गलत व्यक्तियों पर विश्वास करते हो, गलत लोगों का साथ देते हो और वही लोग अंततः तुम्हें धोखा दे देते हैं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। वह लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ है। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अशांति और बाधाओं का कारण बन रहा है। उसका लक्ष्य ही यह है कि तुम प्रसन्न ना रहो, और यही व्यक्ति बार बार तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो घटना अगले 24 घंटों में घटने जा रही है वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगी। सच कहूं तो यह चमत्कार इतना बड़ा होगा कि इसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ऐसे शुभ समाचार मिलते हैं और तुम उनमें से एक हो। बेटा, इन 24 घंटों का भरपूर लाभ उठाना, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। सतयुग के समय जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तब भी लोग कुछ विशिष्ट उपाय करते थे ताकि भगवान की कृपा से उन्हें अपने जीवन की सभी खुशियां एक साथ मिल सके। ठीक वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में भी वही योग बनने जा रहे हैं। अब तुम्हें कौन सा उपाय अपनाना चाहिए जिससे एक साथ जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास आ जाए, यह आज हम तुम्हें बताने वाले हैं। यदि तुमने यह उपाय एक बार सही विधि से कर लिया तो पूरी जिंदगी में समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। तुम सचमुच अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति हो, क्योंकि ये दिव्य शक्ति केवल चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होती है। तुम्हारे जीवन में कई बार बड़े संकट आए, पर हर बार एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। यह एक देवी स्वरूप शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें बचा रही है, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। इसकी पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में विस्तार से साझा करेंगे। लेकिन सावधान रहना, यदि तुमने एक गलती कर दी तो सारी खुशियां हाथ से फिसल सकती हैं। ये गलती क्या है? अपने रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर करना। तुम अक्सर अपने मन की बातें, अपने गुप्त कार्यों की जानकारी दूसरों से साझा कर देते हो और यही तुम्हारे दुखों का कारण बनता है। हम जानते हैं तुम हृदय से बहुत सरल और ईमानदार व्यक्ति हो, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हो, पशु पक्षियों की सेवा करते हो, गौ माता की पूजा करते हो और जरूरतमंदों की मदद भी करते हो। परंतु बेटा, कभी कभी कहते हैं ना, नजर लगने की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह पर्वत जैसी दृढ़ता को भी तोड़ सकती है। यही चीज अभी तुम्हारे साथ घट रही है। तुम्हारी खुशियों को बुरी नजर ने घेर लिया है। कुछ लोगों की दृष्टि तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर ईर्ष्या से भर उठी है, और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक संकट आते जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें यही सलाह देना चाहता हूँ, अगले 24 घंटों में जब भी कोई कार्य करो उसे अत्यंत शांत मन और धैर्य से करो।
किसी भी काम को करते समय आवेश में मत आना, जल्दबाजी से बचना, अपने निर्णय सोच समझ कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण, जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी से उसका जिक्र मत करना। जब भी कोई काम कर रहे हो उसके विषय में किसी को मत बताना, वरना वही काम बार बार अटक जाएगा और यदि तुमने ऐसा किया तो वही कार्य कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि उसके मार्ग में नई नई बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए बेटा, अपने रहस्यों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि यही आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। इसी वजह से तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते समय बहुत ही समझदारी और सावधानी बरतनी होगी। साथ ही बेटे, ये जान लो कि इन आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे मन की कई इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम ये भली भांति जानते हैं कि तुम्हारे भीतर भी अनेक प्रकार की कामनाएं उठती हैं। तुम भी कई बार सोचते हो कि तुम्हें भी वही सब सुख मिलना चाहिए जो औरों को मिल रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, और तुम भी वैसी ही खुशियां अपने जीवन में चाहते हो। तुम भी यह चाहते हो कि अपनों के साथ बैठो, बातें करो, हंसो और समय बिताओ। ये सब तुम्हारी भी चाहतों में शामिल है और हम इसे समझते हैं। लेकिन बार बार ऐसी कुछ रुकावटें, ऐसे कुछ अवरोध आते हैं जो इन सारी इच्छाओं को दबा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो अब तुम्हें ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, जबकि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम सही मार्ग पर हो, उचित कर्म कर रहे हो, फिर भी समस्याएं तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। आज तक तुमने इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, और आज मैं तुम्हें वही अत्यंत आवश्यक और सच्ची बात बताने वाला हूँ। बस ये बात ध्यान से समझ लो कि जिन लोगों पर तुम आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो, वे वास्तव में तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। वे केवल दिखावा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, जैसे वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जबकि वे अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियां छीनने की साजिशें रच रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति आए। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा संघर्ष में रहो, दुख में उलझे रहो। यही कारण है कि वे तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजनाएं बनाते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते इन लोगों की पहचान कर लो और इनके साथ को पूरी तरह छोड़ दो, अन्यथा कोई भी तुम्हें इनसे नहीं बचा पाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो समय प्रवेश करने वाला है वह अत्यंत शुभ और शानदार होगा। अगले 2 से 3 वर्षों में वह सभी खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी जिनके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे थे। इसीलिए इन वर्षों को यूं ही मत गंवाओ। ये साल तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। यह आने वाले साल तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएंगे, नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। इसीलिए तुम्हें बेहद सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। देखो, यह मत सोचो कि तुम केवल कोई बड़ा कार्य ही करोगे, या ये कि तुम्हारा उद्देश्य केवल बड़े प्रोजेक्ट्स करना और महंगी कारें चलाना ही है। कई बार घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। स्वयं की अहमियत में बहकर मनुष्य अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है और फिर सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उन्हें छोटा या बड़ा कहकर मत परखो। जो मौका मिल रहा है उसे दिल से स्वीकार करो, उसी में तुम्हारी उन्नति छिपी हो सकती है। याद रखो, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। अगर तुम्हें कोई साधारण सा मौका भी मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि यही अवसर तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां तुम जाना चाहते हो, और यह भी तय नहीं है कि ऐसा मौका दोबारा कभी मिलेगा या नहीं। इसलिए जो भी अवसर जीवन में आ रहे हैं उन्हें पूरी निष्ठा से अपनाओ और उन पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करो। यही करने से तुम्हारे कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे। अब तुम्हें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि अपने कार्यों को गुप्त कैसे रखना है, अपने रहस्यों को दूसरों से कैसे छिपाना है, उस दिन से तुम्हारे शत्रु यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। तुम्हारे दुश्मनों को यह अंदाजा तक नहीं होगा कि तुम आगे क्या योजना बना रहे हो, और जब वे तुम्हारे इरादों से अनजान रहेंगे तो चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये तुम्हारे लिए बेहद शुभ संकेत है, क्योंकि इस प्रकार की गहन जानकारी तुम्हें कोई और नहीं देगा। हर कोई तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, किस आदत या व्यवहार की वजह से बार बार संकट आ रहा है।
हम यही बताते हैं ताकि तुम समझ सको, सुधार सको और अपने आने वाले समय को बेहतर बना सको। तुम्हारे जीवन से जो दुख, कष्ट, संकट हैं वे दूर हो सकें। अब एक और बात, इन आने वाले 24 घंटों में तुम्हें विशेष रूप से धन संबंधित मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। धन से संबंधित मामलों में ये समय आपके लिए अत्यंत संवेदनशील चल रहा है, इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय को बहुत सोच विचार कर ही लेना चाहिए। यदि आपने इस वक्त जल्दबाजी में बिना किसी मंथन के कोई कदम उठा लिया तो आपके जीवन की सारी खुशियां एक क्षण में अस्त व्यस्त हो सकती हैं। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो तो घर के विश्वसनीय लोगों से चर्चा करें, उनकी राय लें और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जब आप समझदारी के साथ विचार विमर्श करके फैसले करेंगे तो आपके सभी कार्य बहुत सहजता से संपन्न होने लगेंगे। जो रुकावटें अब तक आपके कार्यों में आ रही थी वह खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। ये संदेश आपके जीवन में एक विशाल बदलाव का संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे कोई शक्ति अब टाल नहीं सकती। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में वह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। भगवान शिव अब अत्यंत रुष्ट हो चुके हैं और अब आपके विरोधियों के दुर्भाग्य की घड़ी आ चुकी है। आने वाले इन 24 घंटों में एक ऐसा अदृश्य कंपन आपके जीवन में उठेगा जो आपकी नियति की दिशा ही बदल डालेगा। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें, क्योंकि आपके जीवन में एक विशाल मोड़ आने वाला है। यदि आपने इस समय पर सचेत रहकर निर्णय नहीं लिया तो 3 कीमती चीजें आपके हाथ से फिसल सकती हैं, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपसे दूरी बना सकते हैं। अब जागरूक रहने का क्षण है, क्योंकि यह वह घड़ी है जब आपकी सभी इच्छाएं बिना किसी विशेष प्रयास के पूर्ण हो सकती हैं। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना होगा। कहा गया है कि भगवान हर किसी को एक अवसर अवश्य देते हैं और महादेव अब आपको वही शुभ अवसर देने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर वह मौका आपके द्वार खटखटाएगा। आपकी किस्मत का पहिया अब इस प्रकार घूमेगा कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी चकित रह जाएंगे। आने वाले समय में वह निर्णायक बदलाव होगा जिससे आपके विरोधियों को गहरी चोट पहुंचेगी। भगवान शिव की कृपा से अब आप धन, वैभव और ऐश्वर्य से भरपूर हो उठेंगे। भोलेनाथ अब आपके जीवन से संतुष्ट हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। आगामी समय में आपको लाखों करोड़ों की संपत्ति मिलने के संकेत हैं और आपके स्वप्न अब वास्तविकता में बदलते दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। आपके घर की तिजोरी धन से भर जाएगी और कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके पास 5 अलग अलग स्रोतों से बड़ा वित्तीय लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। यह परिवर्तन अचानक आपके जीवन की दिशा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज की इस पूरी वीडियो को जो देखेगा वही इस सौभाग्य का हकदार बनेगा। इसलिए अपने अन्य कार्यों को थोड़ी देर के लिए स्थगित करें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह विशेष क्षण आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन और अपार सफलताएं आने वाली हैं। अब समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को साकार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। ये समय आपके जीवन में अनेक शुभ योगों का सृजन कर रहा है, जैसे अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग। इन पावन क्षणों में आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन वह मोड़ लेने जा रहा है जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख शांति का संचार होगा और आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। वे सारे सुख अब आपको मिलने वाले हैं जिनकी आपको बरसों से तलाश थी। ईश्वर ने अब आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दिए हैं और आपको एक नए जीवन की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया है। इस बार कोई भी चूक मत करना, कोई भी ऐसी गलती या कार्य मत करना जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो। बहुत समय बाद आपकी कुंडली में ऐसा जबरदस्त योग बना है जो अत्यंत लाभकारी और सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। शिव शंकर भगवान की अनुकंपा अब आपके ऊपर प्रबल रूप से बरस रही है और इसी कारण अब आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो, व्यवसाय से संबंधित हो, पारिवारिक क्षेत्र हो या फिर करियर का कोई अन्य हिस्सा, हर क्षेत्र में अब उन्नति आपके कदम चूमने लगेगी। इसके साथ ही प्रेम, जीवन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब सफलता की वर्षा होने जा रही है। आपके पुराने सभी संघर्ष और समस्याएं अब समाप्ति की कगार पर हैं।
और सबसे बड़ी शुभ सूचना यह है कि अगले 24 घंटे के भीतर किसी छुपे हुए स्रोत से आपको एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने के प्रबल संकेत हैं। यही वह घड़ी है जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी और अब ईश्वर ने ये सौभाग्य आपको प्रदान किया है। आपके जीवन में अब 5 बड़ी खुशखबरियां प्रवेश करने वाली हैं। ये समय आपके लिए समृद्धि और सकारात्मकता से परिपूर्ण रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अब पूर्णतया आपके अनुकूल बन चुकी है और यह परिवर्तन आपके जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाने वाला है। आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत भाग्यशाली है जो नौकरी की तलाश में हैं। जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो अब वहां से सकारात्मक परिणाम की संभावना बन चुकी है। आपके चारों ओर अब लाभ ही लाभ दिखाई देने लगेगा। जो चीजें पहले आपके पक्ष में नहीं थी अब वे भी भगवान महादेव की कृपा से आपके अनुकूल हो जाएंगी। भोलेनाथ और कुबेर महाराज की कृपा से अब आपके जीवन में असीम धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। यह अवसर केवल सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है और अब वह शुभ योग आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। भगवान कुबेर महाराज अब आपके घर पधारने वाले हैं। इस घटना के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह एक चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके घर में अब वह आनंदमय लहरें दौड़ने वाली हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। सभी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है। कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव जी आपकी हर पीड़ा हर लेंगे और आपके विरोधियों को भी समाप्त कर देंगे। आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक विशेष है, इसलिए इसे बिना किसी रुकावट के अंत तक ध्यान से देखिए। इस समय आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प योग, चरण शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राजयोग और धन योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। माता पार्वती और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी की कृपा से यह काल आपके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होने वाला है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके चरण चूमेगी। चाहे वह आपका करियर हो, व्यवसाय हो, नौकरी या अन्य कोई दिशा, हर तरफ उन्नति ही उन्नति दिखाई देगी। ये समय आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और कोई चूक ना हो तो इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। आगामी 24 घंटे आपके लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं, लेकिन साथ ही आपको सतर्क रहना भी जरूरी होगा। यदि इन 24 घंटों में आपसे कोई भी भूल हो गई तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ जा सकते हैं और आपकी संभावित खुशियां पीड़ा में बदल सकती हैं। इसलिए इस अवधि में विशेष रूप से सावधानी बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना घट सकती है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे देगी। जीवन में नए अवसरों का स्वागत करना सीखिए और जो भी कठिन परिस्थितियां सामने आए उन्हें धैर्य और संयम से पार करिए। अब समय आपके अनुकूल है, इसलिए भगवान शनिदेव और माता पार्वती का आशीर्वाद लीजिए और इस सुनहरे समय का पूरा फायदा उठाए। हाल ही में सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तित की है, चंद्रमा ने भी अपनी स्थिति बदली है और जल्दी ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन 4 मुख्य ग्रहों का ये दुर्लभ संयोग आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला है। अगले कुछ समय में आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है। ये सब जानकर आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब अचानक जीवन में बदलाव होने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर और शांत रखना जरूरी होता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब सब कुछ विपरीत लगे तब भी उसे प्रभु की लीला समझना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला आपको किसी बड़ी सफलता के मार्ग पर ले जा रहा हो। इस समय अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, सब कुछ आपके अधीन है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए। ईश्वर ही हमारे भाग्य को रचते हैं, वही उसे परिवर्तित करते हैं और हमें उचित दिशा प्रदान करते हैं। आने वाले 24 घंटों में आपको हर कदम बहुत ही सावधानी से रखना होगा। छोटी सी भी लापरवाही आपको आपके दुश्मनों द्वारा बिछाए गए जाल में उलझा सकती है और फिर वही हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मंगल
ग्रह जो अंतरिक्ष के सबसे शक्तिशाली ग्रहों में गिना जाता है, हाल ही में अपनी स्थिति बदल चुका है और अब वह आपकी कुंडली में प्रवेश कर गया है। ये ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में प्रभावशाली रहने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। आपने बीते वर्षों में खूब परिश्रम किया है, आपने हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन वैसा फल नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। अब वह घड़ी आ गई है जब सब कुछ बदलने वाला है। मंगल अब आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर है और इसका असर आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ेगा। न्याय का प्रतीक और कर्म फल का दाता शनिदेव अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कहा गया है कि ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है और शनिदेव कभी अन्याय नहीं होने देते। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। अगर आप सच्चे रास्ते पर हैं और फिर भी आपके साथ अन्याय हो रहा है तो निसंकोच मन में प्रभु से विनती करिए, हे महादेव, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं।